श्री सदगुरु महाराज की जय। अब मैं कबीर साहब, मेरा जेरा बड़ा अंधस्व मुसाफिर जइयों कौन और उसके मूल मूल चीजों का अर्थ समझ पढ़ के सुनाता हूँ। टिप्पणी। एक एक तत्व के पांच पांच स्वभाव हैं, जैसे पृथ्वी तत्व के हाड़, नस, चमड़ा, केश और मांस। जल तत्व के रक्त, वीर्य, पसीना, लार और मूत्र। अग्नि तत्व के भूख, प्यास, आलस्य, नींद और हांफी जमाई। वायु तत्व के चलना, बोलना, बल करना, पसरना और सिकुड़ना। आकाश तत्व के काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार, यही 25 छोर हैं। अभ्यास से मन की स्थिरता आती है, उसके वायु स्थिर होता है। उसके ये चिन्ह हैं। आरंभ में तारा सा दिखता है, तब हीरा के ऐना का सा दिखता है। उसके बाद पूर्ण चंद्रमंडल दिखाई देता है। उसके बाद 9 रत्नों का प्रभा मंडल दिखाई देता है। उसके बाद दोपहर का सूर्य मंडल दिखाई देता है। उसके बाद अग्निशिखा मंडल दिखाई देता है। ये सब क्रम से दिखाई देते हैं। और प्रकाश दिखाई देता है। धूम्र, धुआं, बिंदु, नाद, कला, तारे, जुगनू, दीपक, नेत्र, सोने और नवरत्न आदि की प्रभा दिखाई देती है। केवल यही प्रणव का स्वरूप है। विशेष रूप से समझ में आवे और उसके चरित्र में दोष नहीं ज्ञात हो, उसमें इस बात के लिए श्रद्धा की जाती है। आज्ञा चक्र में स्थित मन के केंद्रीय रूप को ब्रह्मांडी मन कहते हैं और पिंड में फैलने वाली उसकी धाराओं को पिंडी मन कहते हैं। किसी ने खोल रखा, भाई बंद कर दीजिए ना। पिंडी मन की दूसरी पुत्री चिंता है। ब्रह्मांडी मन का पुत्र बोध है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोध और चिंता का विवाह हुआ, अर्थात चिंता बोध के वश में हो गई। चिंता का भाई डर है, क्योंकि यह भी पिंडी मन से उत्पन्न हुआ है। साधन द्वारा पिंडी मन ब्रह्मांडी मन के घर गया, उससे मिला। इस तरह समधी के घर समधी गया। ब्रह्मांडी मन की बहू पतोहू चिंता का भाई डर है। चिंता का भाई डर भी अपने बाप के साथ वहां गया। पिंडी मन में इच्छा, चिंता और डर उपस्थित रहते हैं। जब वह सिमट कर अपने केंद्र ब्रह्मांडी मन में केंद्रित होता है, तब आत्मबोध का उदय होता है। इच्छा, चिंता और डर दूर हो जाते हैं। दृष्टिधारों को आज्ञा चक्र के केंद्र बिंदु में बारंबार लगाने से पिंडी मन ब्रह्मांडी मन में मिलकर रहता है और इच्छा, चिंता, डर तथा सारे मनोविकारों से बना पिंडी मन का चक्र नाश को प्राप्त होता है। श्री सदगुरु महाराज की जय। अब आप लोगों को बहुत अच्छा विषय सुनाता हूँ गुरु महाराज की वाणी से। गागर ऊपर गागरी, टोले ऊपर द्वार। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। प्यारी जनता, विषय अनित्य है, इसका सुख क्षण भंगुर है। जीवन स्वल्प है, वह बाल, युवा और वृद्ध होता है, फिर एक दिन राम नाम सत्य है कहकर शमशान में ले जाकर जला देते हैं। यह देखकर आप लोग को ज्ञान होना चाहिए कि एक दिन हमारी भी हालत यही होगी। संसार के अंदर विश्वों में रहकर कोई सुखी नहीं हुआ। ऐसा कोई इतिहास नहीं कि इंद्रियों के सुख से कोई तृप्त हुआ हो। धनवान, ऐश्वर्यवान, विद्वान, किसी से पूछिए, सबको कोई न कोई कमी है। शारीरिक या मानसिक दुख व्यापते हैं, चाहे धनी रहो या निर्धन रहो। तो क्या ऐसा सुख नहीं है जो नित्य हो, पूर्ण हो, संतुष्टिदायक हो? संत लोग कहते हैं, हाँ अवश्य है। वह सुख है ईश्वर की प्राप्ति में। ईश्वर की प्राप्ति पूर्ण सुख, शांति, कल्याण और तृप्तिदायक है। उस ईश्वर की प्राप्ति इंद्रियों से नहीं हो सकती। इंद्रियों में वह शक्ति नहीं कि उसे ग्रहण कर सके। इंद्रियों को एक एक विषय ग्रहण करने की शक्ति है, दूसरे विषय को ग्रहण करने की नहीं। जैसे महदाकाश का अंश घटाकाश और मठाकाश है, उसी प्रकार तुम ईश्वर के अंश हो, अटूट अंश हो, अभिन्न अंश हो।
ईश्वर अपरंपार शक्ति युक्त है, इसके अंश में कुछ भी शक्ति नहीं हो कैसे संभव है? समुद्र के जल में तरलता है तो क्या एक बूंद में तरलता नहीं है? महदाकाश का गुण शब्द घटाकाश, मठाकाश और पटाकाश में नहीं हो कैसे संभव है? शून्य नहीं रहने से ढोलक नहीं बज सकता। उसको ठोस रखो, खोखला नहीं रखो तो आवाज नहीं होगी। उस ढोलक के अंदर आकाश है, उसी का गुण शब्द है। महदाकाश में शब्द है तो इसका अंश ढोलक है, वह भी शब्द युक्त है। उसी प्रकार तुम ईश्वर के अंश हो, तुम में कुछ नहीं हो कब संभव है? तुम केवल देह नहीं हो। केवल देह रहने से मृतक शरीर कोई काम नहीं करता। क्यों? आप ईश्वर को बुद्धि के द्वारा भी पहचान नहीं सकते। आप अकेले होकर रहो तो परमात्मा हेराया खोया हुआ नहीं रहेगा। यही है केवल दशा। शरीर इंद्रियों को छोड़कर देखो, जब आपको ईश्वर प्राप्त होगा तब आपको क्या कमी रहेगी? जो विद्वान है वे सब अक्षरों का मिलान करते हैं। जो ईश्वर को प्राप्त करते हैं वे महाविद्वान हैं। जो ईश्वर को प्राप्त करेंगे उनकी सब इच्छा चली जाती है। जिसे इच्छा नहीं वही पूर्ण सुखी है। जिसको कोई चीज लेने की इच्छा है वो उसमें अभी कमी है। विषयों से रहकर, शरीर में रहकर कोई कभी पूर्ण सुखी नहीं हुआ। ईश्वर दर्शन के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। वह तो अनादि अनंत अपरिमित है। जो चाहे कि यहीं आकर भगवान दर्शन देंगे तो वह दर्शन माया रूप का ही होता है। यदि उसको होना कहो कि नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। इसको तुम पहचान नहीं सकते हो। जब तक मन बुद्धि के साथ रहोगे कभी सुखी नहीं होगे। श्री राम ने लक्ष्मण से पूछा, माँ क्या है, माया क्या है? वो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाना हो भाई। आंख कान आदि इंद्रियों से जो कुछ गोचर होता है वह सब माया है। श्रवण बिना धुनि सुने, नयन बिन रूप निहारे, इसके लिए किसी इंद्रियों की जरूरत नहीं है। इंद्रिय शरीर रहित होकर कैवल्य दशा प्राप्त कर जो दर्शन होता है उस दर्शन के लिए दिव्य दृष्टि भी लाचार है। जब तक कोई स्वरूप अवयव सहित रहता है मन की बात समझ शरीर में पर होती है। एक बिंदुता पर पूर्ण सिमटाव होता है। सिमटाव का फल और गति स्वाभाविक है। जिस परिमाण में पूर्ण सिमटाव होता है उसके विरुद्ध की ओर की गति हो जाएगी, बहाव बढ़ाव हो जाएगा। किसी चीज को समेटो तो ऊपर की ओर वह बढ़ेगी, चाहे वह ठोस तरल या वाष्पीय हो। जो जितना सूक्ष्म है उसका उतना ही अधिक सिमटाव है और गति होगी। अब मन को लो, मन बिजली से भी सूक्ष्म है। उसको समेट कर देखो तब मन की चाल देखोगे। मन जाए ठीक ठीक जाए, वहां तीव्रता जो आती है उसको देखो। यहाँ पूर्ण सिमटाव पहले स्थूल मंडल में होगा। स्थूल मंडल कर्म मंडल के अंदर का है। यहाँ सिमटाव होने से सूक्ष्म मंडल में जाता है, वह भी कर्म भूमि है। यह स्वर्ग या देवलोक है। यहाँ भी सिमटाव होने से जहाँ कर्म बीज रूप है वहां चला जाएगा। वहां भी सिमटाव हो जाए तो कर्म मंडल को पार कर जाएगा। पाप पुण्य दोनों कर्म छूट जाएंगे। पाप पुण्य कर्म का फल भोगने के लिए संसार ही है। हम लोग जो कर्म करते हैं इन कर्मों के फल को भोगकर कोई समाप्त नहीं कर सकता, किंतु ध्यानाभ्यास द्वारा कर्म मंडल को पार कर जाएगा और पाप पुण्य दोनों कर्मों से छूट जाएगा। इस पाप से निवृत्त हो जाएगा। पाप ही क्यों, पुण्य कर्म का फल भी संसार में ही भोगना पड़ता है। संसार में ही भोगना पड़ता है। संत तुलसी साहब कहते हैं, ये लाइन लंबी है, अर्थात जे में जहाँ उल्लिखित तीनों नाड़ियां का संगम है उस स्थान को गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम कहते हैं। यह त्रिवेणी सर्वप्रधान तीर्थ करके गिनी जाती है। इस तीर्थ में स्नान करने से सब पापों से मुक्ति हो जाती है। इस प्रकार कर्म मंडल से पार हो सकोगे। एक तो ऋषि वाक्य है, इसलिए दूसरे विचार द्वारा भी यह बात ठीक जचती है।
पाप कर्म करने वाले से ध्यान नहीं होगा। पुण्य कर्म करने वाला भी यदि फलाशा रखता है तो वह भी बंधा हुआ ही रहेगा। सत्संग के बल से, विचार के द्वारा पाप कर्मों से बचें, पुण्य कर्म करें, किंतु फलाशा नहीं रखें। पुण्य कर्म क्यों करें? तो संसार में रहकर कोई निष्कर्म नहीं रह सकता, कुछ कर्म करना ही होगा। यदि कहो कि पाप पुण्य दोनों बनते हैं तो पाप करो ही नहीं किंतु पुण्य करो, फिर फलाशा है, त्याग कर इसका बंधन नहीं होगा। ध्यानाभ्यास के द्वारा उसकी वहां तक गति होगी जिसको कोई पार नहीं कर सकता, वह है परमात्मा। उसको पाने पर फिर जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ोगे। पहले बीजाक्षर, फिर नाद, और फिर नाद को भी लय कर देना। बीजाक्षर क्या होता है? अक्षर का बीज जहाँ कलम रखते हैं, पहले बिंदु होता है, फिर कोई अक्षर। बिंदु को बिना लकीर नहीं हो सकती, बिना लकीर के कोई आकार या अक्षर नहीं हो सकता। इसलिए किसी आकार या अक्षर का बीज बिंदु है। फिर उन्होंने बिंदु में भी परम लगा दिया है। रेखा गणित में बिंदु पड़ता है किंतु उसका परिमाण अनुकूल बाहर में कोई बना नहीं सकता। बाल की नोक से एक चिन्ह देने पर भी परम बिंदु नहीं हो सकता। परम बिंदु लिखने के लिए परमात्मा ने कलम दे दी, वह है दृष्टि। दृष्टि दो प्रकार की होती है, एक फैली हुई, दूसरी सिमटी हुई। अर्जुन को निशाना मालूम था और कुछ नहीं, सुई के छेद में धागा करते समय कितना संभाल रखना पड़ता है। अब इस विषय को मैं कल लूंगा और कल पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा समय लगेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाए। पुनश्च सब धरती कागज करो, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको सहस्र सहस्र नमन, सहस्र सहस्र। अभी हम लोगों ने सत्संग योग का पाठ पढ़ा, फिर पिंडी मन ब्रह्मांडी मन के विषय में पाठ पढ़ा, फिर गुरु महाराज की किताब से पढ़ा। ममता पूछ रही थी कि चाचा इसको समझाइए, तो देखिए इसको समझाने में समय लगेगा, लेकिन जो मैं जानता हूं वो बोलने का प्रयत्न करता हूं। आज्ञा चक्र के ऊपर, आज्ञा चक्र पे दोनों भावों के बीच में आपको तिल नजर आना चाहिए। जिसको तिल नजर आएगा वो काला तिल नजर आ सकता है, सफेद तिल नजर आ सकता है, और श्याह सफेद के बीच में वो तारा नजर आ सकता है। वो तीनों ही बड़भागी हैं। दिक्कत यहाँ पर ये है कि अगर काला तिल है तो वो अंधकार में ही है, प्रकाश में नहीं गया है। काला उसमें जो है, जो आज्ञा चक्र के ऊपर है, आधा भाग जो है मने पिंडी मन में है और आधा भाग ब्रह्मांडी मन में है। मने यदि आपको तिल नजर आता है
श्वेत तिल या स्वर्णमय तिल, तो आप ब्रह्मांडी मन में चले जाते हैं। तो ब्रह्मांडी मन में जब जाते हैं तो इच्छा, द्वेष, क्रोध, डर, भय, निश्चय, यह सभी जो है पिंडी मन के उत्पन्न हुए हैं। पिंडी मन से जो उत्पन्न होते हैं वो सारे जो हैं, माने एक तरह से भय है, डर है, काम है, क्रोध है, लोभ है, उससे उत्पन्न हुए हैं। इसलिए वो लोग डरते हैं। और ब्रह्मांडी मन में जब आप रहते हैं तो आपसे कोई गलत कर्तव्य, गलत निर्णय नहीं हो सकता है। गलत निर्णय नहीं होगा तो आप जो है सच के द्वार पर जो है धीरे धीरे पहुंचने का प्रयत्न करोगे। उसका जो है पहला निशान है कि बिंदु ध्यान। बिंदु ध्यान आपका हो गया है तो आप बड़े भारी भाग्यशाली हैं। एक दफे भी जिसका बिंदु ध्यान हो गया तो वो जो है नरक में जाने की उसकी सीढ़ी खत्म हो गई, ऐसा एक महात्मा जी ने कहा था। तो यदि बिंदु ध्यान एक दफे हो गया, सुषुम्ना में एक दफे ध्यान हो गया, तो नरक में जाने का द्वार बंद हो गया। अब जो है आपको बचता है स्वर्ग या किसी श्रीमान के घर में जन्म लेना या किसी ऋषि कुल में जन्म लेना। इसके लिए हम लोग सत्संग करते हैं या मोक्ष प्राप्त करना, जैसे अभी किताब में आया था। हम लोग का मनुष्य जन्म अति दुर्लभ जीव है, अति दुर्लभ मन जन्म है। इस मनुष्य जन्म की विशेषता यह है कि मनुष्य जन्म के अलावा कोई भी जन्म भगवत प्राप्ति में सक्षम नहीं है। 83,99,999 योनियों में आप जो है किसी योनि में भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए इसकी एक एक सांस, एक एक क्षण बहुत ज्यादा कीमती है। इसको अपने लोगों को समझ के चलना चाहिए। जो इस चीज को समझेगा वो जो है जगत पीठ दे भागरी, जगत पीठ दे भागरी, उसको जगत को पीठ देना पड़ेगा। संसार में झूठा आकर्षण है। और यदि आप जैसा संत महात्मा कहते हैं एक दफे ब्रह्मांडी मन में जाएंगे तो उसमें सच्चा आकर्षण है। उस आकर्षण को आप भूल नहीं सकते। जब भी कोई भी आदमी उन चीजों को प्राप्त करता है तो उस आकर्षण को नहीं भूल सकते। ये बहुत ही अच्छी और ऊंची बात है। ये आत्मा के संबंध की बात है। तो और हम लोगों को जागतिक जीवन में दो ठग तो को माही मिलन गे, एक कणक एक नारी हो। आपको दो ठग मिल जाएंगे और आप उसमें भ्रमित हो जाएंगे। कितने भी संसार के अमीर पति, धरापति, कोई कुछ हो, वो कुछ नहीं है जब तक वो भगवान का भजन करने में मने प्रतिज्ञाबद्ध नहीं है और उसके अनुसार करता नहीं है। वो क्या होना है? कुछ नहीं होना है। सब धराधाम, सब चीजें यही धरी रह जाएंगी। हमारे दो चीज साथ जाएंगे, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। और ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चार इंद्रियां साथ जाएंगी। यही जो है, और भी कुछ है मेरे को ध्यान नहीं है। तो ये शुभ अशुभ कर्मों का बहुत बड़ा महत्व है। इन शुभ अशुभ कर्मों के मिटाने के लिए हम लोगों को कर्म मंडल पार करना पड़ेगा। कर्म मंडल कैसे पाप करें? हम लोग पार कैसे करेंगे? हम लोग पहले मतलब स्थूल देह में रहेंगे। स्थूल देह में फिर ध्यानाभ्यास द्वारा हम लोग सूक्ष्म देह में प्रवेश करेंगे। सूक्ष्म देह में प्रवेश करेंगे, वहां भी कर्म मंडल रहेगा। सूक्ष्म देह में प्रवेश करने के बाद एक स्थान आता है जहाँ पे
हम लोग माने इसको ऐसा कह सकते हैं, त्रिकुटी में हम लोग चले जाएंगे, सूर्य मंडल देख लेंगे, तो हम लोगों का कर्म मंडल का नाश हो जाएगा। अनेक जन्मों से, हजारों लाखों जन्मों से जो जो कर्म हमने किए हैं, शुभ और अशुभ सब कर्मों का नाश हो जाएगा। जब कर्म ही नाश हो गए तो हमारी आगे बढ़ने की सीढ़ी को कौन रोक सकता है? हम आगे ही आगे बढ़ेंगे। फिर जो है हम लोगों को अच्छी अच्छी चीजें जो है देखने समझने को मिलेंगी। अच्छी अच्छी चीजों में क्या होगा कि हमारे सब इच्छाएं धीरे धीरे चली जाएंगी। काम क्रोध मद लोभ मात्सर्य हमारे कंट्रोल में रहेंगे। कंट्रोल में कहने का मतलब है कि हम क्रोध को बुलाएंगे तो क्रोध आएगा, नहीं बुलाएंगे तो क्रोध की औकात नहीं है कि आएगा। ये सारे जो हैं, जो अवगुण हैं, वो आपके खत्म हो जाएंगे और आपके स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आप जो हैं धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते केवल शरीर में चले जाएंगे। केवल शरीर में जाने पर आपके सब शरीर झड़ जाएंगे और आप जो हैं केवल शरीर से आत्मा देखेंगे और आत्मा परमात्मा को देखेगी और हम जो है फिर जो है परमात्मा में मिल जाने की ताकत हमारी हो जाएगी। परमात्मा में जिसकी मिल जाने की ताकत हो गई, संसार की या ब्रह्मांड की कोई भी चीज उसके लिए संभव नहीं है। तो हम लोगों को सच्चा सुख पाने की इच्छा करनी चाहिए। सच्चा सुख और झूठा सुख क्या है? संसार पूरा आप ले लीजिए, वो झूठा सुख है। और अपने अंदर का अनुभूति कर लीजिए, मतलब आप बिंदु के रथ पे चढ़ जाइए तो आपका वो सच्चा सुख है। उस सुख को लेने के लिए फिर जो है आपको जो है ईश्वर के दूत आएंगे और मरते समय और उसको जो है लेकर करके चले जाएंगे। इसलिए विश्वास कीजिए, संत मत एक संपूर्ण इतना मत है कि जिस मत की कोई बराबरी नहीं कर सकता। हमने तो कुछ दिनों से कहना किया है कि सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु महाराज ने हम सब लोगों पर जो जो जानते हैं इतनी बड़ी कृपा की है कि संसार की किसी वस्तु से उस कृपा का मूल्य नहीं चुकाया जाता। फिर भी हम लोग इतने आलसी हैं, इतने कृतज्ञ हैं कि दिन रात गुरु महाराज का हम लोग स्मरण नहीं करते, प्रभु का स्मरण नहीं करते। हम लोग ये नहीं सोचते कि मेरे को तो मोक्ष प्राप्त करना है, इसके लिए गुरु महाराज ने ये शरीर दिया है, भगवान ने ये शरीर दिया है। कहा गया है कबहू कर करुणा कर देही, कभी कभी भगवान करुणा कर देते हैं और मनुष्य की देही मिल जाती है। आप ये मत समझिए कि आपके कर्म का फल है और ये मनुष्य देही मिल गई। मनुष्य देही अद्भुत है, माने बहुत ज्यादा भाग्यशाली को मिलती है। उससे भी ज्यादा भाग्यशाली वो भी है जिनका भारतवर्ष में जन्म हुआ है, क्योंकि भारतवर्ष आर्यवर्त की धरती है। यहाँ भगवान का गुणगान होता ही रहता है। वो कभी कुछ कहें कुछ कहें कुछ कहें कुछ, भगवान का गुणगान होने से भगवान प्रसन्न होते हैं। और जड़े बहुत बड़ा भाग्य हुआ तो हम लोग को संत मत से दीक्षा मिलती है। जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, तो हम लोग को निर्गुण के दर्शन भी होते हैं। हुजूर महाराज कहते थे सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ध्यान, सरगुण निर्गुण के परे तहां तुम्हारा निशान। मतलब गुरु महाराज शरीर में थे तो वो सगुण कहे जाएंगे। गुरु महाराज ही जब प्रकट होते हैं आपके आज्ञा चक्र पर तो वो भी जो है सगुण कहे जाएंगे। फिर जो है आपको अनहद नाद की ध्वनि सुनाई पड़ती है तो वो शायद निर्गुण कहे जाएंगे, और नाना अनाहत नाद की ध्वनि सुनाई पड़ेगी तो निर्गुण ही रहेंगे।
लेकिन हम लोग को जाना कहाँ है, सरगुण निर्गुण के पार में। वहां भी गुरु थे, मने शरीर रूप में गुरु थे, वहां विभूति रूप में गुरु मिलेंगे, फिर मने सशरीर दिखेंगे आपको गुरु, फिर जो है आज्ञा चक्र पे स्क्वैच होके दुर्गुरु दिखेंगे। और इसके बाद की बात मैं सुना हूँ साधु से, लेकिन याद नहीं है। इसलिए हम लोग को दिन रात भजन सुमिरन में लगे रहना चाहिए। काम करते रहो, मन ही मन भजन करते रहो। इस तरह से हम लोगों का ये जीवन कल्याणमय हो सकता है। अन्यथा कहीं फिर जो है नहीं कर पाए, कोई ऐसी सीढ़ी पे नहीं चढ़ पाए, तो पछतावे के बिना भारत कुछ नहीं होगा। हाँ, एक और बात है, गुरु महाराज ने कहा है, जो दोनों समय स्तुति प्रार्थना मन से करेगा, उसको भी मनुष्य शरीर मिलेगा। मन से करेगा, इसके अंदर क्या रहस्य है, ये समझना बड़ी बात है, क्योंकि मनुष्य शरीर देव दुर्लभ है। इतना ही कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।